तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल से गाइडेंस में। तो फाइनली आपको ये वीडियो लेके हम क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। तो जो आपका ये सोशल साइंस एग्ज़ाम हुआ, तो देखिए पेपर कोड की बात करते हैं। पेपर कोड जो आपका 825 सीटी है, ठीक है। तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन कराऊंगा, साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं बताऊंगा, इसका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से मैं ये समझने की कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे इस बार आप एग्ज़ाम देंगे, तो मैं उसका जो पैटर्न जो होता है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो आपका क्वेश्चंस पेपर वो बाईलैंग्वेज है। बाईलैंग्वेज का मतलब क्या है, आपका दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। पेपर एक ही रहेगा लेकिन उसमें लैंग्वेज दो होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाइम की बात करें, टाइम जो है 3 घंटे 15 मिनट होते हैं और जो 15 मिनट है तो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगर मार्क्स की बात की जाए, मार्क्स आपका 70 मार्क्स है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं इसी तरह के जितने भी आपका एग्जाम हुआ है मैंने उसको ऑलरेडी पेपर सोल्यूशन करा दिया, ठीक है। उसको नहीं चेक किया तो उसको एक बार चेक कर ले, अपना आंसर की मैच कर ले, ठीक है, कितना आप लोग करके आए हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसको आप पहले रीड कर ले, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह है, तो हम फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेक्शन ए यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस ऑफ टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, जो फ्रांसीसी क्रांति का जो स्टार्ट किस वर्ष हुआ था, ये 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन संस्कृति में बॉक्जिस्ट का आशय क्या है। देखिए जर्मन संस्कृति में बॉक्जिस्ट का जो आशय बता रहा है, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। देखिए संसदीय प्रजातंत्र की बात की जा रही है, सर्वप्रथम किस देश में स्टार्ट हुआ था। देखिए संसदीय प्रजातंत्र की बात करें, सर्वप्रथम ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष घटित हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड जो है किस वर्ष घटित हुआ, तो ये हुआ तो 1922 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ, अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य के चौरी जिला में हुआ था यह कांड, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। देखिए आपका ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से क्या जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन नंबर डी राइट होना है। क्यों ऑप्शन डी राइट होने वाला है, क्योंकि जो मुद्रा है ना वो आपका यहाँ पे केंद्रीय में भी आ जाता है, ठीक है, और आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी आ जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में अवस्थित शक्तियों की किसको प्राप्त है। देखिए भारतीय संघ में बात की जा रही है, अवशिष्ट शक्तियों किसके प्रस्थान है, ठीक है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पे राज्य है, संघ है, या का और खा दोनों है, ठीक है, या नन ऑफ दिस यानी में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए भारतीय किसकी बात की, भारतीय राज्य संघ की बात की जा रही है, अवस्थित शक्तियों की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन होने वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भारतीय जो शक्तियाँ जो है उसको राज्य गवर्नमेंट को भी मिलती है, ठीक है, संघ गवर्नमेंट को भी मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे देखते क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर हुआ होगा। आप लोग मैच कर लिया कितना करके आए, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में इजीली आप लोग बता सकते हैं कितना किए हैं, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। पेपर कोड जो आपको होने वाला 825 सीडी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, ठीक है, क्यों प्रारंभ किया, क्यों आरंभ किया, ठीक है। इसका नारा, प्रमुख नारा क्या है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये भारत सरकार के द्वारा ये जो अंग्रेजी कानून था उनको विरोध करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। रीजन हमने बता दिया, विरोध करने के स्टार्ट हुआ था। और इनका जो प्रमुख नारा क्या था, प्रमुख नारा भारत छोड़ो आंदोलन किन्होंने लगाया था, ये महात्मा गांधी ने लगाया था। कब लगाया था, तो 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट थे वो आप लिख के चले जाते हैं, आपको नंबर इजीली मिल जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडा का राष्ट्रगान का उल्लेख किया, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। आगे देखते हैं लोकतंत्र किन माध्यम से उत्तरदायित्व है, जिम्मेदार और वैध का सरकार का गठन करता है। अब देखिए लोकतंत्र राज्य की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, कम से कम 2 पॉइंट लिख के चले आते हैं। देखिए 2 मार्क्स के इसलिए आप 2 पॉइंट तो मैक्सिमम लिख के आते हैं, ठीक है। मिनिमम आप कितना भी लिख सकते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का जो किस प्रकार प्रयोग किया, इनके कोई उदाहरण दो लिखना है। देखिए महात्मा गांधी द्वारा जो अहिंसा जो सत्याग्रह आंदोलन किया गया, स्टार्ट हुआ था, कब किया गया था सत्याग्रह? 13 अप्रैल, ठीक है, 13 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसी को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी करते हैं। इनके जो दो मुख्य उद्देश्य, नमक कानून आंदोलन को तोड़ना था, ठीक है, ब्रिटिश कानून का विद्रोह करना था। इसके दो प्रमुख क्या है, इसके दो प्रमुख क्या है, इसके उदाहरण, ठीक है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 2 घटक यानी कंपोनेंट बताना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कमेंट को कितना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन रीड करें और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैकल्पिक आर्थिक महामंदी किस वर्ष आई थी, ठीक है, जो कि आपको 3 मार्क्स से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से भी आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है उसके जस्ट नीचे आपको इंग्लिश में लैंग्वेज लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, जो कि अब 6 मार्क्स का। देखिए 6 मार्क्स में कम से कम आप मैक्सिमम जो है आपको जो बोर्ड एग्जाम का कॉपी मिलता है उसका आप 1 पेज लिखिए तो आपका 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब क्या रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी एवं इटली में एकीकरण का क्या योगदान था, ये हर बार क्वेश्चन आता है। इसको आप लोग तैयार करके अगर आप जो नेक्स्ट स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो आप लोग तैयार कर लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। देखिए महामंदी जो किस वर्ष आई थी, 1929 ईस्वी को पूरे वर्ल्ड में महामंदी आई थी, उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना था, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इसको आप रीड कर ले, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराते हैं। आप यहाँ पे देखिए जो मैप वर्क है, देखिए मानचित्र जो कार्य है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपको 5 नंबर आपको इतिहास से मिलता है और 5 नंबर आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका मैपिंग क्वेश्चन है, मैपिंग क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो मैपिंग क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी स्थापित किया। देखिए वह स्थान हमें फाइंड करना है जहाँ अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी राजधानी को स्थापित, वो कहाँ पे था, वो राज्य कोलकाता था, ठीक है, कोलकाता था। अब कोलकाता किस राज्य में पड़ता है, कोलकाता जो है आपका मैप में, देखिए कोलकाता हम मान लेते हैं ये मैप है, ठीक है, ये हमने मान लेते हैं ये मैप है, ठीक है। ये मैप इस तरीके से कोई मैप है, ठीक, इस तरीके से मान लिया मैप है, ठीक, इस तरीके मैप है। तो यहाँ पे आपको कोलकाता राज्य, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक है, सिंबल यहाँ पे दिया नहीं ना, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन करते, यहाँ पे आप लिख देते एरो बनाते, ठीक है, यहाँ पे लिख देते कोलकाता, ठीक है, कोलकाता जो राज्य जिन्हें ब्रिटिश ने सबसे पहले अपना राजधानी को बनाया, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर हुआ जो 1 मार्क्स का। देखिए जो 1/2 जो मार्क्स होता है वो आपको इंडिकेट करने के लिए मिलता है, 1/2 जो है वो लिखने को मिलता है, टोटल आपको 1 मार्क्स ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान बताओ कि 1929 ईस्वी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कन्फर्म आएगा, ये आया भी क्वेश्चन, ठीक। आप लोग आई होप ये कर लिए होंगे। आगे देखते क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए वह स्थान हमें बताना है जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए ये 13 अप्रैल कब हुआ था, 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब कहाँ है, पंजाब आपका दिल्ली से जस्ट ऊपर है, वहाँ पे आप इंडिकेट करते हैं एरो से और वहाँ पे बना देते, ठीक। आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप क्या कहते, देखो वह स्थान जहाँ पर सूती श्रमिकों का सत्याग्रह, देखिए वो राज्य साबरमती आश्रम गुजरात है, ठीक है। तो आप गुजरात में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी लोकेशन पे आप डॉटेड लाइन बनाते, ठीक है, या बिंदी लाइन बनाते, वहाँ से आप एरो बना के आप क्या लिख देते, गुजरात, जहाँ पे सत्याग्रह और कहाँ पे श्रमिक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। अब ये लिख सकते हैं। अब क्या करा, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन, देखिए जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन की बात की जा रही है, अगर स्थान की बात करी जाए, ये भी कहाँ पे, ये भी गुजरात में, आपका कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। इतना क्लियर है, गुजरात में, इतना क्लियर है। आगे देखते क्वेश्चन। तो आपका मैपिंग वर्क आपको यहाँ पे हो गया क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी मैपिंग वर्क है, ठीक है। देखिए केवल यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो छात्र करना है जो दृष्टिबाधित हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आगे क्वेश्चंस पे आए हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सेक्शन बी यानी कि पार्ट बी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का मिलेगा, ठीक है। देखिए किसी देश के विकास को निर्धारित करने का जो आधार है, देखिए कोई भी देश उसके विकास को निर्धारित करने का जो आदेश है, देखिए जो मुख्य रूप से जो आधार है क्या आना चाहिए, देखिए स्वच्छ एवं शिक्षा का स्तर होना चाहिए, ये भी राइट है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय भी, ये भी राइट है, ठीक है। व्यक्ति का अच्छा बिल्कुल पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, यानी कि इनमें से क्या है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी, यानी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होने ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से सम्मिलित देखिए जो सेवा क्षेत्र जो होता है, ठीक है, जो सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आपका तृतीय समूह में आता है, ठीक। अगर बात करते हैं कृषि की बात करते हैं, अगर मान लें यहाँ पे कृषि आया होता, ठीक है, कृषि की बात की जाती, अगर कृषि जो समूह है वो आपको प्राथमिक क्षेत्र में आता, ठीक है। जितने भी सेकेंडरी कार्य होता है, ठीक है, जितने भी सेकेंडरी कार्य मतलब कि जैसे भी रोड का बनना, ठीक है, रोड का बनना, उसमें जो वर्कर होते हैं वो काम करते हैं, ये सब कौन से उसमें आ गया, कौन से सम्मिलित, कौन से इसमें सेवा में आ गया, तो ये हो गया सेकेंडरी, यानी कि आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी में बात की जाए जो मशीन द्वारा कार्य किया जाता है वो सब किस में आ जाएगा, तो वो आपको टर्सरी यानी कि तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास का लक्ष्य। देखिए आगे क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ते हैं। नियमित कार्य, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उपज की उचित कीमत और बेहतर मजदूरी, ठीक है, और इनमें से सभी। देखिए जो नियमित क्या है, ग्रामीण विकास की बात की जा रही है, ठीक है। तो नियमित कार्य, देखिए नियमित कार्य इस सही, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन को। तो आगे क्वेश्चन कहते हैं बांधों को डैश भी कहा जाता है। देखिए बांध जो है, बांधों को डैश भी कहा जाता है, तो बांधों को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो राज्यों के बीच की वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। कोई भी दो राज्य है उसके बीच की जो वस्तु होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं। देखो दो राज्य की बात की जा रही है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। आंतरिक व्यापार बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो गिवन है, आगे क्वेश्चन को जूम करते हैं। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत विजुअलिटी सही से नहीं आ रही है, ठीक है, तो अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, अत्यंत आवश्यक है। कौन से परिवहन जो है, परिवहन कौन सा अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए जो हमारा स्थल परिवहन, ठीक है, यानी कि स्थल परिवहन जो अति आवश्यक होता है, ठीक है। अगर देखिए जल परिवहन, अगर हमें किसी भी कंट्री टू अनदर कंट्री जाना है, अगर बीच में वाटर यानी कि आपका कुछ सागर महासागर आता है, उसके लिए हम अगर इसका जल परिवहन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें रेल परिवहन अत्यधिक दूर जाने के लिए बात की जाएगी तो हम रेल परिवहन का यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे अति दुर्गम की बात की जा रही है ना, तभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होना है ऑप्शन और डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें देखिए शिशु मृत्यु दर का अर्थ लिखिए। देखो शिशु मृत्यु दर है, उसका अर्थ आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता के शोषण को रोकने के लिए आपको किन्हीं दो उपयोग लिखना है, जो कि आपका 2 मार्क्स से ये क्वेश्चन मिलेगा। आगे जल्दी क्वेश्चन देखते हैं और करने की बात करते हैं। देखिए भारत में वन्य जीव चीते के विलुप्त होने की कोई 2 कारण लिखना है। आप लोग कमेंट कर बता कितना करके आए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लॉ भारत में लॉ एक्ट्स के किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखना है, ठीक है, ये भी आपको लिख सकते हैं। और आगे देखिए ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का नाम लिखना है, जो कि 3 मार्क्स से ये क्वेश्चन है। और आई होप ये आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा, कुछ भी आपको मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ठीक। और इसी तरीके से वीडियो में बने रहना लास्ट तक। मैं आपको मैथमेटिक्स का मैं आपको फुल सोल्यूशन कराऊंगा। इसके जस्ट आपको एक दिन बाद आपको क्या होने वाला है कि जो आपको शाम तक वीडियो आपको मैथमेटिक्स का मिल जाएगा, जो कि मॉडल पेपर का होने वाला है, ठीक है। उसको आप एक कुछ चेक कर ले और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो मैंने मॉडल पेपर कराया था उसी से आपको डिक्टो यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिला 6 से 7 क्वेश्चन। तो मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो कर चुका हूँ, वहाँ से आप मैं सिर्फ उसको पब्लिश करना है, ठीक है। तो मैप वर्क देख लेते हैं। मैप वर्क क्या कह रहा है कि देखिए जो 5 मार्क्स जो आपका होता है हिस्ट्री का होता है, 5 मार्क्स जो हिस्ट्री का होता है, ठीक है, हिस्ट्री का होता है। और जो 5 मार्क्स जो होता है आपका वो जियोग्राफी का होता है। किसका? जियोग्राफी का होता है। टोटल आपको जो मैपिंग वर्क जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है, ठीक, 10 मार्क्स का होता है ना। क्लियर है? तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैपिंग वर्क है, इसको जूम कर ले और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक जय हिंद जय भारत।